मास्टर्स क्रिएट करने के बाद आपने जो डेली ट्रांजैक्शन है वो कैसे करनी है, उसके लिए डैशबोर्ड पे ये जो डेट डली है, इसके ऊपर जो डेट होती है, टॉप पे जो डेट है, वहाँ पर आप वो डेट कर लेंगे जिस डेट में आपको वर्क करना है। ऑलवेज जिस डेट का आप काम कर रहे हैं वो डेट आपने ऊपर सेलेक्ट करनी है, सबसे टॉप वाली डेट। यहाँ पे आपको ये भी बताएगा ये कितने दिन बिफोर की या करंट डेट की डेट है, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अगर आप कोई पुरानी डेट सेलेक्टेड है। इस डेट के सेलेक्ट करने का ये बेनिफिट है, ये ट्रांजेक्शन करते टाइम करनी है आपने जिस डेट का आप काम कर रहे हो। तो इस डेट का ये बेनिफिट है कि इसके बाद आप जो भी फॉर्म ओपन करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट आपको ये डेट मिल जाएगी, तो आपको बार बार हर फॉर्म पर डेट नहीं चेंज करनी पड़ेगी। अब ये डेट चेंज करने के बाद हम इधर जो मेन्यू दिया है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेन्यू है ये, लेकिन जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं वो जहाँ ये आपका पंप का नाम राइट साइड कॉर्नर में लिखा है, ठीक है, इसके बराबर में एक प्लस का साइन बना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट आ जाएंगे। ये वो शॉर्टकट्स हैं जिनका डेली रूटीन में आपको ज़रूरत पड़ती है फ्रीक्वेंटली। उधर जो साइड में मेन्यू है उसमें ऑप्शंस इस तरह के हैं जिनकी आपको रूटीन में ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन ये जो शॉर्टकट हमने बनाया ये इसीलिए बनाया कि आपको वहाँ मेन्यू में सर्च नहीं करना पड़े, डायरेक्ट आप जो फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले आपके ऑप्शंस हैं वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मास्टर बनाने के बाद आपने सेल रेट डालना है। उस आइटम का जो फ्यूल आइटम्स हैं आपकी, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, सीएनजी है, तो उसका आप यहाँ पर रेट एंटर कर देंगे। जो भी रेट है आपका सेव कर देंगे। अब ये जो रेट आप चेंज कर रहे हैं इसको आपको डेली चेंज नहीं करना, जिस दिन आपका रेट चेंज हो रहा है सिर्फ उस दिन आपने यहाँ पर आके चेंज कर देना। तो रेट डालने के बाद अभी देखिए जैसे यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है यू कैन नॉट चेंज रेट बिकॉज नोजल एंट्री इज डन। तो क्योंकि अभी इसके अंदर जो एंट्री है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अभी मुझे चेक करना है किस डेट की एंट्री हो गई। तो मैं जैसे ही नोजल रीडिंग में आया यहाँ शॉर्टकट में नोजल रीडिंग में, तो यहाँ पर मुझे पता लगा 3 तारीख की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर डेट कर लूँगा 4 तारीख। 3 तारीख का ऑलरेडी काम है, तो जब आप नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्योंकि फ्रेश होगा तो आपने वो जिस डेट से आपका वर्क स्टार्ट कर रहे हैं उसी डेट का सेल रेट डाल लेना है। यहाँ पर सेल रेट में आके आइटम सेलेक्ट करके, अब अगर सेल रेट गलत डल गया है, अब यहाँ पर जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो ये भी बताएगा आपको कि लास्ट आपने सेल रेट किस डेट में चेंज किया था और क्या चेंज किया था। अब अगर आपको चेंज जो आपने रेट किया था उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो पूरे सॉफ्टवेयर में उसी तरह लिस्ट में जाना है, आपको यहाँ शो करना है, ये रेट आ गए, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सेल रेट डालने के बाद आप फिर से शॉर्टकट में जाएंगे। अब आपको आ जाना है नोजल रीडिंग के अंदर, यहाँ नोजल रीडिंग में आ जाएंगे। ये सारे नोजल्स आपके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मशीन या आइटम। जितने आपके बाय डिफॉल्ट आपके जितने नोजल्स होते हैं वो एक साथ शो हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के आउटलेट पे 20 से ज़्यादा नोजल हैं, 50 नोजल हैं या 30 नोजल हैं, 100 नोजल हैं, तो वो क्योंकि एक पेज पे एंट्री करेंगे तो 100 की 100 एंट्री करेंगे, इस बीच कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम बंद हो गया, तो वो जो एंट्री है वो सेव नहीं रहेगी। तो या जैसे वो बंदे से हिसाब लेते हैं मशीन वाइज, तो उन्होंने यहाँ मशीन सेलेक्ट कर लेनी है या आइटम सेलेक्ट कर लेनी है और ये शो का बटन दबाना है, तो वो जो नोजल हैं वो उसी पर्टिकुलर आइटम के रह जाएंगे। तो इससे ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ये तभी जरूरत पड़ती है इस फिल्ट्रेशन की जब आपके नोजल्स मोर देन 15-20 हैं। अगर आपके नोजल्स 10-11 हैं तो वो एक ही साथ डिस्प्ले हो जाते हैं, आप एक ही जगह पर एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फिल्टर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओपनिंग रीडिंग अपने आप आ गई, जो प्रीवियस डे की
क्लोजिंग थी वो ओपनिंग में आ जाएगी, या जिस दिन आपने जैसे आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है तो जब आपने नोजल बनाए थे, नोजल क्रिएट किए थे, तो वहां जो आपने स्टार्ट ओपनिंग रीडिंग डाली थी वो यहाँ बाय डिफॉल्ट आ गई। अब आपने यहाँ पर जो आज की जो मीटर रीडिंग क्लोजिंग है वो एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो टैब से पूरा सॉफ्टवेयर ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पे चला गया। अब यहाँ कोई टेस्टिंग है तो आप टेस्टिंग में डाल देंगे। देखिए 153 क्वांटिटी थी, आपने 10 लीटर टेस्टिंग डाली तो वो 143 रह गई। रेट से आपका अमाउंट आ गया है, तो टैब नेक्स्ट दबाएंगे, फिर से क्लोजिंग आ गई। अब अगर ये मशीन नहीं चली, ये नोजल नहीं चला और सेम रीडिंग है, तो मुझे वो सेम रीडिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली टैब यहाँ प्रेस करूंगा तो वो रीडिंग ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा सॉफ्टवेयर। तो सेम रीडिंग आपको डालने की जरूरत नहीं है, खाली टैब प्रेस करके नेक्स्ट इनपुट बॉक्स पे चले जाना है। तो इस तरह आप जितने नोजल हैं आपके सबकी आप क्लोजिंग मीटर रीडिंग डालते चले जाएंगे, टेस्टिंग डालते चले जाएंगे, और उसके बाद आपने इसको, ये जो ग्रीन सेव बटन है, 2 जगह बटन दिया है, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, तो सेव कर देना। तो ये आपकी मीटर रीडिंग सेव हो गई। अब अगर आपने फिल्टर करके एक मशीन की या एक पर्टिकुलर आइटम की सेव की है, तो अब आप यहाँ पर दूसरी मशीन को या दूसरी आइटम को सिलेक्ट करके फिर रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो वो नोजल आपके उसके आ जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ सारा एक साथ सेलेक्ट करके सेव किया है, तो अब अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेज दे रहा है कि एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब अगर कोई एंट्री गलत हो गई तो वही आप लिस्ट में जाइए, यहाँ पर लिस्ट आ रही है, आप एडिट डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट के हमने 2-3 फॉर्मेट्स दिए हैं। उसके अलावा यहाँ ये जो बटन होता है इस तरह का, ये एक्सपेंड का बटन होता है। ये आपको ये बताता है कि इट मीन्स के जो लिस्ट आ रही है नीचे, ये पूरे सॉफ्टवेयर में जहां भी आपको लिस्ट के पास इस तरह का बटन दिखाई देगा, ये एक्सपेंड के लिए होगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो नीचे लिस्ट है उसमें कुछ चीजें, पैरामीटर्स और ऐड हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर यूजर का नाम आ गया, क्रिएटेड डेट आ गई, अपडेटेड डेट आ गई, तो ये एक्सपेंड हो गई आपकी लिस्ट। उसके बाद यहाँ एक्सेल का बटन भी है, तो मैक्सिमम जगह पर आपको लिस्ट जहां भी मिलेगी वहां आपको एक्सेल डाउनलोड भी मिल जाएगा। तो यहां से आप इस तरह से ये एंट्री कर सकते हैं। नोजल रीडिंग डालने के बाद आपने नेक्स्ट जो है क्रेडिट सेल्स डाल लेनी है, जो भी आपके आउटलेट पे क्रेडिट सेल हुई है। तो यहाँ स्लिप नंबर डालेंगे। ये स्लिप नंबर वो होती है जो जब क्रेडिट पार्टी आपसे तेल लेना शुरू करती है तो आप उसको एक स्लिप बुक इशू करते हैं। तो वो स्लिप जो ऑनर है या सुपरवाइजर है उनका, वो फिल करके ड्राइवर को देता है, तो उसको हम स्लिप नंबर बोलते हैं। उसकी जिसके अगेंस्ट इंडेंट बोल लीजिए, जिसके अगेंस्ट आप उसको मटेरियल देते हैं। तो यहाँ स्लिप नंबर हम एंटर करेंगे। अब ये स्लिप नंबर हम इशू भी कर सकते हैं। यहाँ अकाउंट के अंदर ऑप्शन होता है स्लिप इशू का, फिलिंग मास्टर में यहाँ पर ऑप्शन है स्लिप इशू का। तो अगर आपने स्लिप इशू की है, स्लिप बुक इशू की है, तो आप यहाँ से स्टार्ट नंबर एंड नंबर डाल के यहाँ से स्लिप बुक जो है वो इशू कर सकते हैं कि ये बुक आपने एक इशू कर दी इस पर्टिकुलर पर्सन को। तो इसमें डेट 4 तारीख हो गई है, तो मैं इसको 1 तारीख कर लेता हूँ। अब इसका क्या होगा कि जब आप फिर से शॉर्टकट में गया, मैं क्रेडिट सेल मैंने ओपन किया, तो अब अगर मैं यहाँ पर स्लिप नंबर डालूं 2, तो उसने पार्टी का नेम अपने आप उठा लिया। वो सॉफ्टवेयर ये चेक कर लेता है कि ये स्लिप इस पार्टी को इशू हुई है, तो आपको पार्टी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। अगर आपने इशू नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से मैन्युअली भी पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब व्हीकल नंबर आ जाता है। तो व्हीकल नंबर जो ऑलरेडी सेव है वो आप यहाँ लिस्ट में चूज कर सकते हैं। अब कोई नया व्हीकल है या जैसे आपने नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है तो अभी इसके अगेंस्ट कोई व्हीकल नहीं बना है, तो इसके पास में ही व्हीकल नंबर के पास ही ऐड का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पर नया व्हीकल नंबर डाल के और उसका जो आइटम है, किस आइटम का व्हीकल है वो, और सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे वो इसमें ऐड हो गया, तो आपको यहाँ से दोबारा से उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आपने व्हीकल सेलेक्ट किया तो ये जो नीचे आइटम्स आ रहे हैं ये क्विक आइटम्स होती हैं बेसिकली।
फ्यूल की आइटम्स होती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमने व्हीकल ऐड करते टाइम जो ये आइटम बताई थी कि ये व्हीकल इस आइटम का है, तो वो आइटम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है। हालांकि आप चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज भी कर सकते हैं, तो कन्वेनियंस के लिए वो ऑटो उठा लेता है। अब यहाँ आपने क्वांटिटी डाल देनी है कि कितनी आपने क्वांटिटी फिल की, या आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं। दोनों में से आपको एक चीज डाल देनी है, दूसरी चीज सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद कुछ डीलर्स जो क्रेडिट पार्टी होती है उसके ड्राइवर को कैश भी देते हैं। अगर आपने इस पार्टी में अकाउंट क्रिएट करते टाइम कैश गिवन के ऑप्शन पे टिक किया था कि इस पार्टी को हम कैश भी देते हैं, तो ये कैश गिवन का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज ये जिसमें आपने नो किया है तो कैश गिवन नहीं आएगा। अब इस पार्टी में यस है तो कैश गिवन आ गया, तो यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया अगर डालना है तो। उसके बाद कमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ आप इसको सेव कर सकते हैं या सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। तो आप सेव करेंगे तो खाली सेव हो जाएगा, और सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये आपकी 2 स्लिप्स इस तरह से आ जाएंगी। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप ये जितनी एंट्री है क्रेडिट की, एक एंट्री हो गई, अब नेक्स्ट एंट्री आपने डाल देनी है इसी तरह से। अब मैंने फिर से स्लिप नंबर डाला तो पार्टी आ गई, व्हीकल नंबर आ गया। अब कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है जो पार्टी नहीं है, तो ऑलरेडी आपको हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो वहां अकाउंट जाके क्रिएट कर सकते हैं। अब जो आपने एंट्री डाली है वो ऊपर यहाँ पर लिस्ट होती है, क्रेडिट लिस्ट। यहाँ पर ये जितनी आपने एंट्रियां की हैं यहाँ पर आपकी डिस्प्ले होंगी। बाय डिफॉल्ट ये देखिए यहाँ पर 10 एंट्रियां शो होती हैं। अगर आपकी ज़्यादा एंट्री हैं, आपको ज़्यादा एंट्रियां देखनी है, तो आप 30 पे क्लिक करें या ऑल पे क्लिक करें, तो ये आपको सारी एंट्रीज आपको दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10 एंट्रियां ही आती हैं। नीचे जो उस दिन की समरी है, पार्टी वाइज समरी आ गई आपकी, आइटम वाइज क्रेडिट की समरी आ गई। उसके बाद एक ये डिटेल का ऑप्शन होता है, यहाँ आप शो करोगे तो ये एक अलग फॉर्मेट में एक रिपोर्ट और आ जाती है। तो ये 3-4 तरह के क्रेडिट पार्टीज के डेली के जो समरी रिपोर्टिंग है वो भी इसी लिस्ट के नीचे आपको मिल जाएगी। अब ये जो एंट्री आपने डाली है इसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। यदि आपने इस पीरियोडिकल पार्टी का बिल बना दिया, अब यहाँ लिखा है पीरियड बिल, यस, यानी इस जो क्रेडिट सेल है इसका पीरियड बिल बनेगा। तो अगर इसके साथ बिल नंबर भी यहाँ शो कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये इस स्लिप के अगेंस्ट बिल बन चुका है। तब आप उस केस में आप इस एंट्री को एडिट और डिलीट नहीं कर सकते, तब आपको उस बिल को पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप इस एंट्री को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्रेडिट की जितनी एंट्रियां हैं वो कर सकते हैं। क्रेडिट की एंट्रियों से रिलेटेड एक और चीज है इसी शॉर्टकट के अंदर, नीचे सेल सर्च है। सेल सर्च, सपोज आपको कुछ भी जो क्रेडिट एंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज देखनी है, तो यहाँ आप डेट डाल लेंगे, इस डेट से इस डेट में आपको कुछ ढूंढना है। अगर आपको व्हीकल पार्टी वाइज पार्टी की सारी एंट्री देखनी है तो यहाँ कस्टमर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। व्हीकल की देखनी है, या आप चाह रहे हैं खाली मुझे डीजल की एंट्रियां आ जाएं क्रेडिट सेल की सारी, तो आपने खाली यहाँ डीजल सेलेक्ट करना आइटम में, बाकी कोई चीज सेलेक्ट नहीं करनी। आपने टिक करना है तो खाली डीजल की एंट्रीज नीचे शो कर देगा सॉफ्टवेयर। और अगर आप चाह रहे हो अमाउंट रेंज डालना, कैश रेंज डालना, पीरियड बिल यस वाली एंट्री, पीरियड बिल नो वाली एंट्री, व्हीकल नंबर, ये सब जितने ऑप्शंस हैं आप यहाँ से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से नीचे आपका डाटा ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्टिंग दी है। पार्टी वाइज प्रिंट निकाल सकते हैं आप, डेट वाइज निकाल सकते हैं, अनबिल्ड स्लिप्स की भी पार्टी वाइज की रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती है। तो ये सारा क्रेडिट मैनेजमेंट है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज अभी आप ये ढूंढना चाह रहे हो कि ये स्लिप नंबर मैंने कब कहाँ डाला है, तो आप स्लिप नंबर यहाँ डालेंगे, डेट रेंज डालेंगे और शो पे टिक करेंगे, तो ये नीचे वो एंट्री आ गई जिसमें ये स्लिप नंबर डला हुआ है। तो ये पूरा फिल्ट्रेशन सेल जो क्रेडिट की एंट्रियां हैं उन पर आप लगा सकते हैं। शॉर्टकट के अंदर ये सबसे नीचे ऑप्शन होता है सेल सर्च का, यहाँ से। सो क्रेडिट सेल हो गई आपकी,
सेल सर्च हो गई। इसके बाद आपको क्रेडिट सेल के बाद हमें स्वाइप कार्ड सेल की एंट्री डाल देनी है। स्वाइप कार्ड सेल में आएंगे, यहाँ पर डेट आ गई, टाइप आ गया। टाइप में सेल रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो कुछ कैश पेड का भी होता है। सेल जो आप स्वाइप से कोई बंदा मटेरियल लेके गया कस्टमर, वो सारा अमाउंट सेल में आएगा। इन केस समटाइम्स क्या होता है, कोई बंदा आया उसने स्वाइप कराया और कैश ले गया, वो पेट्रोल डीजल नहीं लेके गया, तो उतना अमाउंट आपने कैश पेड में डाल देना है। यहां से आप सेलेक्ट करेंगे मशीन, गूगल पे, फोन पे या जिस भी बैंक की मशीन लगी है वो सेलेक्ट करके अमाउंट डाल के आप इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह आपका ये स्वाइप कार्ड सेल की एंट्री हो गई।